बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर लेकर आ रहे हैं उसका नाम है मॉर्फीम, फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। इंग्लिश ग्रामर में एक्चुअली दो चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से सीखना होता है। एक होता है पार्ट्स ऑफ अ स्पीच और दूसरा जो है वो मॉर्फीम। मॉर्फीम का ही फर्दर जो प्रयोग होता है वो होता है फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स के रूप में। जनरली पूरे ग्रामर में 14 प्रकार के शब्द होते हैं। वो 14 प्रकार के शब्द पर ही पूरा ग्रामर टिका हुआ है। तो 8 प्रकार के शब्द जो देखे हैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसके अलावे कुछ और है, कुछ एक दो और बढ़ सकता है, 15-16 प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन आप मुख्यतः समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मॉर्फीम के ऊपर दो चैप्टर, फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम ऑलरेडी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का डिफिनीशन और उसका हल्का फुल्का प्रयोग हम बता चुके हैं। लेकिन आज हम जो चैप्टर लेकर के आ रहे हैं वो है फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। तो ये फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स को बढ़िया से आप समझिएगा, ताकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा, 20-25 मिनट का हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो। तो इसको ध्यान से आप सीखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसमें हम लेकर सबसे पहले अभी समझा रहे हैं आपको मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है? तो कहता है मॉर्फीम जो है एक्चुअली वो एक शब्द खंड है, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं। मॉर्फीम इज ए पार्ट ऑफ वर्ड्स which has no meaning. Morpheme is a part of word which has no meaning. मॉर्फीम का खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, मगर ये जब किसी शब्द के शुरू में या अंत में लग जाए तो उस शब्द का अर्थ बदल दे। When morpheme comes at the starting of a word or at the ending of a word, it changes the meaning of that meaningful word. जैसे हम कुछ देखेंगे कि जैसे यहां पर हम इम, डिस, लेस, ये इसका कुछ मीनिंग नहीं है। इम का मतलब कोई मीनिंग नहीं है। डिस, लेस, लेस का एक्चुअली एक मीनिंग होता है कम के बराबर, लेकिन ऐसे नॉर्मली लेस का कोई मीनिंग नहीं है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स उसको कहेंगे, इसी के दो पार्ट हैं, पहले आने वाले को, और सफिक्स कहेंगे जो बाद में आने वाले को। प्रत्यय और उपसर्ग आप पढ़े होंगे हिंदी में, इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स। एंटरफिक्स भी होता है, ध्यान रखने वाली बात है, एंटरफिक्स भी एक होता है। एंटरफिक्स, इसकी हम चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। एंटरफिक्स क्या है कि जो बीच में लगे, प्रीफिक्स शुरू में, सफिक्स बाद में और इंटरफिक्स बीच में लगे। अब जैसे देखिए, इनका कोई खास मीनिंग नहीं है जब तक कि वो किसी नाउन के साथ ना आए। ऐसे में बोल देते हैं, इनका मतलब में। लेकिन देखिए जैसे मदर इन लॉ, अब ये आपका एक्चुअली ये इंटरफिक्स हो गया, तो इसे हम बीच में आने वाले को इंटरफिक्स कहते हैं। इसका प्रयोग कम होता है। प्रीफिक्स सफिक्स में देखेंगे क्या, इम का कोई मतलब नहीं है जी, प्रॉपर का मतलब उचित, वर्ड मिलकर बन गया इम्प्रॉपर, अनुचित, मीनिंग चेंज कर दिया। तो मॉर्फीम का खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी अर्थपूर्ण शब्द के पहले या अंत में लग जाए तो उसका मीनिंग को चेंज कर दे। जैसे डिस क्वालिफाई, डिस का कोई मीनिंग नहीं है, क्वालिफाई का मतलब सफल होना, और डिसक्वालीफाई असफल होना, मीनिंग चेंज कर दिया। केयर, केयर ध्यान देना या ध्यान रखना, केयरफुल। लेकिन केयरलेस, केयरलेस हो गया। केयर में दो वर्ड बनते हैं, केयरफुल और केयरलेस। तो देखिए लेस, अब ये केयरलेस हो गया, लापरवाह। तो मीनिंग को निगेटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए जनरली इसका प्रयोग आप ऑपोजिट वर्ड्स के लिए, ऑपोजिट जो एंटोनिम्स होता है उसमें ये बहुत प्रयोग में आते हैं। तो ये आप देख लिए, प्रीफिक्स होता है पहले लगने वाला, सफिक्स होता है बाद में लगने वाला। मॉर्फीम वो उसको कहते हैं जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं हो,
बहुत शॉर्टकट में याद रखना है। अब आगे हम देखेंगे इसके दो पार्ट होते हैं, एक वो जिस पर प्रीफिक्स सफिक्स अपना इन्फ्लुएंस रखे, यानी वैसे अंग्रेजी के शब्द जिसमें प्रीफिक्स सफिक्स लगे उसे हम कहेंगे फॉर्म क्लासेस, और जिसमें प्रीफिक्स सफिक्स नहीं लगे उसको कहेंगे हम स्ट्रक्चर वर्ड्स। तो फॉर्म क्लासेस 4 प्रकार के होते हैं और स्ट्रक्चर वर्ड्स 10 प्रकार के होते हैं, उसको आगे हम देखेंगे। तो हम यहां देखेंगे क्या कि मॉर्फीम के ऊपर 2 चैप्टर हैं छोटे छोटे, फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। फॉर्म क्लासेस वो है जो इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉर्फीम, अर्थात जिसमें प्रीफिक्स सफिक्स लगे वो फॉर्म क्लासेस, और जिसमें प्रीफिक्स सफिक्स ना लगे वो स्ट्रक्चर वर्ड्स। इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉर्फीम दैट इज कॉल्ड फॉर्म क्लासेस, दे टेक प्रीफिक्स सफिक्स। स्ट्रक्चर वर्ड्स नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉर्फीम, उस पे मॉर्फीम का प्रभाव नहीं पड़ता है, दे डू नॉट टेक प्रीफिक्स सफिक्स। स्ट्रक्चर वर्ड्स आर 10 टाइप्स एंड फॉर्म क्लासेस आर 4 टाइप्स। नाउन, नाउन में एस लगाते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स आ गया जी। वर्ब में एस लगाते हैं, उसका रूप भी चेंज हो जाता है, सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर, यानी कि प्रीफिक्स सफिक्स का लग करके उसको चेंजिंग कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में ईआर लगा करके कंपैरेटिव बना लेते हैं, चेंजिंग तो हो ही रहा है। नाउन में एलवाई लगा करके हम एडजेक्टिव बना लेते हैं। जैसे एडवर्ब, एडवर्ब में भी ईआर लगा करके हम इसका प्रयोग दिखाएंगे कि कैसे प्रीफिक्स सफिक्स उसको इन्फ्लुएंस्ड करता है। जैसे आप नाउन में देखे थे प्रॉपर का मतलब उचित, प्रॉपर का मतलब उचित और इम्प्रॉपर का मतलब अनुचित, ये आपको इम आ गया। अब वर्ब में जैसे देखेंगे गो होता है, अब गो में ईएस लगा रहे हैं हम, ईएस का नॉर्मली कोई मीनिंग नहीं है लेकिन हम गो में ईएस लगा रहे हैं, प्रीफिक्स सफिक्स आ रहा है इसमें, कोई भी आ जाए। एडजेक्टिव जैसे, जैसे स्लो, अब स्लो एडजेक्टिव है, एलवाई हम लगा दिए, ये बन गया एडवर्ब स्लोली। अब जैसे देखिए एडवर्ब की बात करेंगे हम, फास्ट, फास्ट एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है, ध्यान रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद फास्ट आया तो वो एडजेक्टिव, और मेन वर्ब के बाद फास्ट आया तो वो एडवर्ब, ये हमेशा ध्यान रखना है, इस पर हम विशेष चर्चा बाद में करेंगे। तो एडवर्ब क्या है कि फास्ट एडवर्ब ले लिए, ईआर लगा दिए तो फास्टर। तो कहता है क्या कि प्रीफिक्स और सफिक्स इसी 4 शब्दों में लगते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। हम इस पर विशेष आगे अगले वीडियो में आएंगे। अब आ गए स्ट्रक्चर वर्ड्स। स्ट्रक्चर वर्ड्स प्रोनाउन, प्रोनाउन ही होता है, ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू। क्या आप आई के साथ कुछ लगा सकते हैं? नहीं लगेगा। प्रीपोजिशन इन, टू, आउट, अप, डाउन, क्या आप डाउन, इन, ऑन, इन सभी के साथ, विद, वाई के साथ कुछ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं प्रीफिक्स सफिक्स। कंजंक्शन, कंजंक्शन होता है जैसे बट, एंड, हु, वाई, कंजंक्शन भी होता है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी होता है। तो क्या कंजंक्शन के साथ कोई लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं प्रीफिक्स सफिक्स। इंटरजेक्शन, ओ, आह, अलास, टट टट, फाई फाई, हुर्रा, क्या इन सभी के साथ कोई जैसे इम जैसे शब्द, डिस जैसे शब्द, कोई शब्द का पार्ट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। सबऑर्डिनेटर्स समझने वाली चीज है, कंजंक्शन का ही पार्ट है ये, सबऑर्डिनेटर्स है, इस पे हम आएंगे, चर्चा करेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन 2 प्रकार का, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कंजंक्शन का ही ये पार्ट है सबऑर्डिनेटर्स और सेंटेंस कनेक्टर्स, ये दोनों को हम समझाएंगे डिटेल में। डिटरमाइनर, डिटरमाइनर जो है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है। डिटरमाइनर वो जो एडजेक्टिव के तरह काम करे, एडजेक्टिव कहां आता है? नाउन के पहले आता है। तो डिटरमाइनर कहां आता है? नाउन के पहले आता है। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में अंतर थोड़ा सा हम बता दें। एडजेक्टिव वो है जो नाउन के क्वालिटी को बताए, ध्यान से, एडजेक्टिव वो है जो नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को बताए। एडजेक्टिव वो है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए, जबकि डिटरमाइनर वो होता है
जो किसी नाउन के क्वांटिटी और नंबर को बताए। डिटरमाइनर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव वो होता है जो क्वालिटी को बताता है और डिटरमाइनर वो होता है जो क्वांटिटी और नंबर को बताता है, लेकिन दोनों नाउन के पहले आता है। ऑक्सिलियरी वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर्ब आपको पहले बता दिए हैं, लेकिन इस पर हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब के ऊपर, क्योंकि उसमें मॉडल ऑक्सिलियरी भी होता है, प्राइमरी ऑक्सिलियरी होता है, मार्जिनल ऑक्सिलियरी होता है। ऑक्सिलियरी वर्ब 3 प्रकार के, प्राइमरी ऑक्सिलियरी, मार्जिनल ऑक्सिलियरी और मॉडल ऑक्सिलियरी, ये तीनों पे हम वीडियो लेकर के आएंगे। उसके बाद आ गया इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर जो है, इंटेंसिफायर्स वो एक्चुअल में एडवर्ब है। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, और इंटेंसिफायर भी वर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन वर्ब की विशेषता के बताने के साथ साथ ये किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। अब ध्यान देना है, जिस प्रकार से आप एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में देखे कि एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है, डिटरमाइनर नंबर और क्वांटिटी बताता है, उसी प्रकार से एडवर्ब क्वालिटी बताता है। एडवर्ब क्या बताता है, क्वालिटी बताता है, और इंटेंसिफायर उस पे जोर डालता है। इंटेंसिफायर इज ऑल्सो एडवर्ब, इंटेंसिफायर इज ऑल्सो एडवर्ब, लेकिन अंतर क्या है कि एडवर्ब जो है क्वालिटी बताता है, इंटेंसिफायर उस पर जोर डालता है, जैसे टू, TOO, जरूरत से ज्यादा, फॉर, ये सभी इंटेंसिफायर है। वेरी, वेरी, VERY, वेरी, वो इंटेंसिफायर है जो जोर डालने का काम करे, वो इंटेंसिफायर है। WH वर्ड पे हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो WH वर्ड प्रश्न पूछने का काम करे, आप इंटरोगेटिव वर्ड का वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो हम इन सभी पे जितना भी जरूरत होगा हम उस पर वीडियो लेकर के आते रहेंगे। मगध ज्ञान केंद्र को सब्सक्राइब करें, जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब करे हैं, बगल वाले बेल आइकन बटन को भी दबा दें, और इससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों के बीच खूब शेयर करें। मैं अपना इंग्लिश का अनुभव जो है वो हम चाहते हैं कि हम आप लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।